जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर यहाँ पे डेली जी के जीएस का ये सेट नंबर हम लोग का ये टेस्ट है जो 10 नंबर देखेंगे, जो कि इसमें से 50 क्वेश्चंस रहता है। ये खान सर के द्वारा चलता है सेट, यानी कि डेली जी के जीएस का बहुत खूबसूरत रहता है। इसमें आपको जीके के अलावा याद रखिएगा, इसमें साइंस भी मिलेंगे, साथ साथ इसमें करंट अफेयर भी रहता है, यानी कि सम्मिलित रहता है। काफ़ी अच्छा सेट रहता है। तो चलिए इसका आज हम लोग 10 नंबर कम्प्लीटली देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कहता है कि भारत के टाइम जोन के लिए निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से आपको सही यानी कि चुन करके निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि जैसे 1 कह रहा है कि समग्र देश के लिए एक मानक समय रेखा, ये आपका सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप समूह के लिए भिन्न भिन्न काल है, नहीं, इस सब के लिए मतलब एक ही है। और भारतीय मानक समय जो कि GMT से 5.5 घंटा पीछे पीछे नहीं बल्कि यह आगे है, यानी कि आपका 2 भी गलत है और 3 गलत है, यानी कि सिर्फ 1 सही है। जो एक समय रेखा है जो सारा आप 82 डिग्री जानते हैं पूर्वी देशांतर 5.5 घंटा आगे है, तो वही है। तो 1 नंबर यह कंप्लीट होता है। तो इसका सिर्फ 1 ही आपका सही है, यानी कि आपका आंसर में आपको देख लीजिएगा तो आपका ये वाला थी केवल 1 हो गया। अब चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ से सम्मिलित करना है कि कौन किससे संबंधित है। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, ये बघेलखंड आपको कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। या कुट्टीनाड कहाँ पड़ता है, तो ये आपका केरल में है। जबकि सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। और रीड कहाँ पे आपको, तो पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिए, तो यानी कि ये डी का 1 हो गया और ए का 2 हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन का ये इसका आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका भी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा हिमालय की चोटियां पूरब से पश्चिम की ओर, यहाँ ध्यान दीजिए, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर इसको सजाना है, यानी कि पूरब से, यानी कि ये होगा, यानी कि नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में, कच्चनजंगा ये सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में हो गया, और नंदा देवी और कामेट ये आपका उत्तराखंड में रहता है। तो ये आपका मतलब ये पूरब से पश्चिम की ओर सजाना था, ये हो गया इसका आंसर। चलिए पछुआ हवाएं मतलब ये चलती है, यानी कि वो बहती है किधर की ओर, किधर की तरफ, याद रखिए 30 डिग्री या से 60 डिग्री की तरफ में बहती है। उत्तरी गोलार्ध में भी और साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध में भी, यानी कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में यह पछुआ पवन चलती है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि विली विली आपको कहाँ पे पड़ता है, तो ये चलता है, तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में, वो भी कौन सा, तो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र में आपका पड़ता चलता है। जबकि टोर्नेडो आपको याद रखेगा अमेरिका में चलता है, टाइफून जबकि दक्षिण चीन सागर में चलता है। जो मतलब ये जेरोफाइटिक, यानी कि जीरो फाइट मतलब यह वनस्पति अधिकतर कहाँ पे पाई जाती है, तो याद रखिएगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह देखने को मिलता है। ये 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका मिलान चिन्ह है, यानी कि कुछ अथी ये कुजबास कहाँ पे पड़ता है, तो आपको रूस में पड़ता है, यानी कि इसका बी होगा, यानी कि कुजनाट आपको रूस में पड़ता है। उसी तरह से रेड बेसिन कहाँ पे है, तो याद रखिएगा चाइना में पड़ता है। और ब्रिस्टल ब्रिस्टल आपको कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका कहाँ पे है, तो यूनाइटेड किंगडम में। जबकि न्यू साउथ वेल्स आपको कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ये इसका मिलान चिन्ह है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का होता है निम्नलिखित तत्वों में से दो समस्थानिक में किन किन गुणों का भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पे भिन्नता के बारे में पूछ रहा है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या उसमें भिन्न भिन्न होती है, और जब न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो गई इसका मतलब उसका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, तो इससे होता है यह समस्थानिक का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा ये 2, यानी कि बीटा किरण के निकलने से, अभी कितना, तो 2 बीटा किरण आपको निकलेगा तो संभारिक का निर्माण होता है। जबकि एक अल्फा का निकलने से आपको क्या होता है कि समस्थानिक का निर्माण होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का होता है कि यदि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग हो गया और यह पलायन वेग को मतलब यह किसके बराबर होता है, तो याद रखना है इसका सु 1/√2 के बराबर होता है, क्योंकि जो पलायन वेग होता है, पलायन वेग मतलब आपका हो गया वह √2 g/r के यह बराबर होता है। जबकि कक्षीय वेग आपका क्या हो गया v0, यानी कि यह आप सिर्फ √g/r हो गया। इस तरह से आपको हो जाता है कि पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। मान लें कि पृथ्वी के व्यास के अनुदेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुरंग खोदी जाए और सुरंग में एक कण गिरा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में यह गति कैसा करेगा, तो सरल आवर्त गति करेगा, यानी कि इसका आंसर डी नंबर होगा आपको। 12 एक पिंड के विराम अवस्था में अचानक से 2 समान खंडों में विभक्त हो जाता है तो गतिशील हो जाती है। तो दोनों खंडों का मतलब वह दिशा कैसा होता है यार, और कैसे चलती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में और समान वेग से गति करेंगे। 13 नंबर किसी बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो यार और बंदूक पीछे की ओर हटती है, बताए कि बंदूक की जो गतिज ऊर्जा होगा गोली की गतिज ऊर्जा से कैसा होगा, तो याद रखिएगा वह कम होगा, जबकि गोली का क्या होगा, गतिज ऊर्जा अधिक होगा। 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन में अनियंत्रित यह से मतलब अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। और जबकि जो हाइड्रोजन ऐसी जो परमाणु बम होते हैं, यानी कि एटम बम, वो अनियंत्रित वह ऐसी विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करता है, यानी कि इसके अनुसार करता है, याद रखना है। चलिए दी गई वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m तथा भार उसका W है, तो उस वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान m डैश तथा भार W डैश है, तब क्या होगा, तो इसका आंसर में याद रखिएगा वो 15 का ए।
16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है भौतिक परिवर्तन से संबंधित है इसमें से, तो चुनना है कि कौन मतलब कौन कौन का किससे। लोहे का धातु का पिघलना, लोहे का धातु का या पिघलना यह भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना यानी कि आपका केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है। लौह क्षौर को मोड़ना यह भी भौतिक परिवर्तन हो गया। लौह धातु का एक तार खींचना यह भी आपका भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। तो इस तरह से आप इसका देख लीजिए, तो आपका आंसर कौन होगा कि सी होगा। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या 19 से 26 तक वाले तत्व को किस आवर्त में रखा जाता है, तो याद रखिए किस में रखा जाता है, तो आपको 4 में रखा जाता है। तो यहाँ 19 से शुरू हो रहा है, यानी कि पहला में आपको 2 हो गया, फिर 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो 2 8 8 मतलब ये 18 यानी कि हो गया, और 18 इसके बाद में जस्ट एक 19, यानी कि यहाँ से चौथा से शुरू हो रहा है, इसलिए याद रखिएगा चौथा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, तो याद रखिएगा संघीय संसद के निर्वाचित सदस्य या सांसद विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जबकि इसमें से मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। साथ ही संसद में जो होते हैं मनोनीत वो भी भाग नहीं लेते, और विधान परिषद भी भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान में से कौन सा मतलब अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण करता है, यानी कि उसका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वह 21 के तहत इसके तहत है। जबकि देश के भीतर क्षेत्र में गमन वगैरह करने का याद रखेगा अनुच्छेद 19 है। 19 को ही मतलब संविधान की आत्मा वह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हालांकि उसको 32 को भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान की आत्मा कहते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा एक विषय में 42वां संविधान संशोधन जो 1976 के उद्यान हुआ था संविधान में समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था। तो याद रखना है कि इसमें से रेलवे नहीं जोड़ा गया था, बाकी आपका शिक्षा था, वन था, परिवार नियोजन था, मापतौल, ये सब आपको 5 वो चीज को जोड़ा गया था इस समय 42वां संविधान संशोधन के समय। अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार के द्वारा किया गया था, तो याद रखा यह मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा किया गया था। और अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय है, जबकि बलवंत राय मेहता आपको 3 स्तरीय देखने को मिलेगा। जब बलवंत राय मेहता याद रखेगा 1957 में, अशोक मेहता याद रखेगा 1977 में हुआ था। पीवी के राव सिंधवी समिति आपको 85 में हुआ था, सॉरी पीवी के राव समिति 85 में हुआ था, सिंधवी समिति आपको 86 में बना हुआ था। तो ये चीज भी इससे रिलेटेड है, याद रखेगा। 22 नंबर में नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण थे, इन्हें जयप्रकाश नारायण थे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मिलान चिन्ह करना है कि यानी कि 15 अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो यानी कि 15 अनुच्छेद ये आपका भेदभाव से संबंधित है, 1 का 3 हो गया। 20 वाला आपको कहता है यानी कि बंदी के मतलब वह विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। 25 में आपका धर्म की स्वतंत्रता हो गया, और 32 वाला हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मिला लीजिए, ए का आपका 3 हो गया और बी का 4 थे, ए का 3 और बी का 4, यानी कि यहाँ पे आपको मिला ये सी वाला हो गया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक के पूरा पाषाण युग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे विचार करने से संबंधित कैसा विचार करना है, तो याद रखना है कि सही कथन के बारे में जानना है। यानी कि पूरा पाषाण युग का आदि मानव खाद्य संग्राहक पर जीवन निर्वाह करता था, ये भी सही है। और इस युग के औजारों में बिदारनी और खंडक शामिल हुआ करते थे, यानी कि पत्थर का औजार वगैरह, ये भी सही है। इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन घाटी में पाए जाते हैं, ये भी सही है। यानी कि इसका तीनों के तीनों याद रखिएगा आपका सही है। चलिए सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कथनों पर यहाँ पे भी विचार करना है, और विचार में कौन सा यानी कि सही कथन इनसे कौन कौन से है। तो भारत में उसका सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक आंभिक से हुआ था, ये आपका क्या है सही है। यानी कि उसका भारत में सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पूरब के साथ हुआ था, ये भी आपका सही है। जबकि उसके द्वारा भारत पर आक्रमण के समय मगध पर मौर्य वंश का शासक था, नहीं मौर्य वंश का नहीं बल्कि नंद वंश का था, उस समय धनानंद था, याद रखना। यानी कि इसका 3 नंबर गलत है, और इसका यानी कि 1 और 2 सही है, यानी कि आपका 25 का ए नंबर होगा। चलिए इलाहाबाद के संधि के संबंध में निम्न से कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है, यानी कि सही इसमें से कौन सा नहीं है। तो चलिए यहाँ चेक करते हैं कि इसका मतलब इलाहाबाद के जो दूसरा संधि हुआ था या इसमें संधि हुआ था, यह याद रखिए इलाहाबाद के संधि यानी कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1700 आपको 64 में, उसी के लेकर 1700 आपको ये 65 में ही हुआ था। कब हुआ था, तो 65 में। अभी कहिए तो 22 अक्टूबर को हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना होगा, 2 संधियाँ हुआ था, एक इलाहाबाद का पहला संधि, दूसरा संधि। तो यहाँ चलिए इस वर्ष 1965 में हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी आपका सही है।
मुगल सम्राट ने एक फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा दीवानी औपचारिक रूप से अनुबंध की हुई थी, यानी कि ये भी सही, यानी कि 26 लाख रुपए दे करके ले लिया हुआ था। साथ ही साथ 50 लाख रुपए भुगतान करके अवध के नवाब को लौटा दिया गया था, ये भी आपका सही है, यानी कि इसका तीनों सही है। और ये बनारस तक के आसपास इलाका अवध से अलग करके शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया, बनारस नहीं बल्कि ये इलाहाबाद वाला क्षेत्र था, यानी कि इसका डी नंबर होगा कि जो यहाँ से गलत है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी विचार करना है, वो अभी कौन सा, तो सही कथन के बारे में चलना है, यानी कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज्यवादियों के संबंध में नीचे गए कथन पर विचार कीजिए। इन्होंने राष्ट्रवादी नेता विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल असेंबली में अध्यक्ष चुन लिया गया था, यानी कि ये सही है। और स्वराज पार्टी में कांग्रेस ने सभी कार्यक्रमों को अस्वीकार कर दिया था, नहीं ये गलत है, क्योंकि कुछ का स्वीकार भी किया था, कुछ का अस्वीकार भी किया हुआ था, यानी कि दोनों के दोनों ये था, यानी कि 27 का आपका आंसर ए होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी के बारे में, यहाँ पे भी आपको कथन में देखिएगा तो आपको कौन सा सही है यही ढूंढना है। तो चलिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत किया था, बात सही है, 1853 में इसने शुरू किया हुआ था। इस शासन में भारत में विद्युत तार पत्र की भी शुरुआत हुआ था, ये भी आपका सही है, 2 नंबर भी सही है। इन्होंने भारत में पहली बार पृथक लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना किया था, यानी कि ये भी सही है, यानी कि तीनों के तीनों सही है और तीनों के तीनों सही है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार इसमें थोड़ा सा तो याद रखिएगा, इसमें से आपका मतलब 1 और 2 और 3 था, उन्होंने सर बताए हुए थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथन पर क्या करें कि विचार कीजिए। तो विचार करना, यानी कि डचों ने पूर्वी तटों पर गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर अपने कारखाना गोदाम स्थापित किया हुआ था। ये गजपति यानी कि उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता था, यानी कि डच यहाँ उड़ीसा नहीं बल्कि यह मछलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में किया हुआ था, यानी कि ये आपका गलत हो गया। इसके अलावा अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनकर अधिकार कर लिया था, यानी ये आपका सही है, यानी कि ये 1510 में छीन लिया था, तो ये सही है, यानी कि आपका 2 नंबर इसका क्या होगा कि ये सही है। 3 नंबर देखते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि पट्टे पर ली गई भूमि मद्रास में कारखाना स्थापित किया हुआ था, यानी कि ये सही है, यानी कि 2 और इसका 3 आपका सही है। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा, बी नंबर होगा। खानवा के युद्ध के संबंध में विचार करना है, तो खानवा के युद्ध के युद्ध में इसमें भी कौन सा सही है, तो सही को ढूंढना है। जिसने राणा सांगा आगरा और दिल्ली के अधिकार करना चाहता था, ये सही है। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, ये भी सही है। राणा सांगा युद्ध में मारा गया, युद्ध में नहीं मारा गया था बल्कि कुछ समय के बाद इसको जहर देके मार दिया गया, यानी कि 1 और 2 आपको क्या होगा कि सही है। तो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन इसका डी होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट के बारे में संदर्भ में यहाँ पे देखना है। तो इसने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारतीय के लिए डोमिनियन स्टेट की सिफारिश की गई थी, सही है। इस रिपोर्ट प्रांतों में भाषाओं आधार पर गठित करने का प्रावधान था, ये भी सही है। और इस रिपोर्ट में जवाब में जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा असेंबली मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधि की मांग की हुई थी, यानी कि 14 सूत्री मांग को अपना रखा हुआ था, ये सही है, यानी कि तीनों के तीनों आपको यहाँ पे सही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के कार्य नहीं है, तो याद रखेगा इसमें से राजकोषीय घाटे का नियंत्रण नहीं है बल्कि ये सरकार के काम है। बाकी इसका साख नियंत्रण करना यानी कि लोन का कंट्रोल करना, मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण करना यानी कि पैसा वगैरह पर, रुपया की बाह्य मूल्य पर नियमन, ये सभी का सही आपका सही, यानी कि इसका 32 का याद रखेगा तो आपका सी नंबर जो होगा ये आपका गलत है इसमें से। चलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए मतलब की प्रारंभ की गई थी, तो प्रारंभ की गई थी, तो इससे संबंधित आपको है, तो याद रखेगा इसका आंसर में आपको सी होगा। देश में वित्तीय समावेशन के लेकर जनधन योजना वगैरह ये सब खुलवाया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित से मुंबई मतलब ये मुंबई शेयर बाजार के संबंध में कौन सा इसमें से सही है, तो याद रखेगा इसमें से कौन सा सही है, तो ये भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है, ठीक है। और ये दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, ये भी ठीक है। शेयर सूचकांक को सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है, ये भी मतलब ठीक है, यानी कि आपको ये डी होगा। इनमें से सभी के सभी सही है। 35 नंबर कृत्रिम हृदय के रूप में कौन सा कार्य करता है, तो याद रखें इनमें से सभी कार्य करता है, यानी कि जुरासिक से मतलब ये जॉर्विक 7 भी एविकोर भी करता है, साथ ही साथ सिनकार्डिया और फोनिक्स 7 ये सभी के सभी कार्य करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के श्वसन दर मतलब इसमें से आपको सही कथन को चयन करना है, यानी कि श्वसन दर जो होती है जीवों की तुलना में धीमी होती है, धीमी नहीं काफ़ी ज़्यादा तेजी से होता है, क्योंकि इसमें से एक ही आलिंद और एक निलय होता है, यानी कि 2 ही चेंबर होता है। एक वयस्क व्यक्ति यानी कि ये आपका गलत हो गया, एक व्यक्ति जो 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है, ये सही है। मानव के द्वारा खींची गई हवा जो फेफड़े में प्रवेश करती है तो ऑक्सीजन गैस 21% होती है, यानी कि ये भी आपका सही है, ठीक है। 21% होती है, मानव द्वारा बाहर
बाहर छोड़ी गई सांस में 17% ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यानी कि ये भी सही है। यानी कि जो ये होती है ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, यानी कि वो यानी कि 4% में बदल जाती है, यानी कि सही है। यानी कि इसका 2, 3 और 4 क्या है कि आपका सही है, यानी कि इसमें गलत को चयन करना था। तो याद रखिए गलत में आपको कौन सा है, तो केवल 1 वाला गलत है, बाकी 3 आपका सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रमेश एक भयानक फिल्म देख रहे थे, उसके बाद उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाता है, गला सूख जाता है, किसके कारण होता है, तो एक उड़ने वाला मतलब हार्मोन जो होता है और ऐसी हार्मोनल प्रक्रिया के कारण, दूसरा अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र के कारण ऐसा होता है, यानी कि ए और सी, यानी कि इसका डी नंबर होगा 37 का। चलिए 38 नंबर यहाँ भी प्रोटीन का प्राकृतिक स्रोत है, एक दूसरे से मतलब सही के रूप में मिलान करना है, तो यानी कि गेहूं में ग्लूटेनिन पाया जाता है, सही है। एल्बुमिन आपको कहाँ पे, ये रक्त में पाया जाता है, ये भी सही है। हिस्टोन प्रोटीन दाल में नहीं बल्कि गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम में पाया जाता है, तो ये आपका गलत हो गया। फाइब्रिनोजन रेशम के धागा में और ये और खून में भी पाया जाता है, यही फाइब्रोइन है, तो रेशम के धागा में, यानी कि ये सही है। यानी कि इसमें से गलत इसमें से कौन सा है, तो यानी कि असत्य कथन को पहचाना था, यानी कि 3 नंबर, यानी कि ये 3 नंबर हो गया। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन राइस में 1 और 2 मतलब किसके विटामिन का अच्छे स्रोत है, तो याद रखना विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ए को रेटिनॉल कहते हैं, B1 को थायमिन कहते हैं, डी को कैल्सीफिरोल कहते हैं, B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा तना का उदाहरण है, तो तना में याद रखिएगा ओल भी आपको तना है, आलू भी तना है, अदरक भी आपको तना ही है, चुकंदर ये क्या है आपका जड़ के रूप में आता है, यानी कि इसका कोना इस तरह से निकला हुआ रहता है। और तो इसका यही मिलान चीज था, तो यानी कि इसमें से देख लीजिएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन नहीं हो गया इनमें से, यानी कि ए नंबर हो गया। इसमें से अगर 4 कौन सा नहीं है, 3 में से याद रखिए ए में ही नहीं है, तो ये हो गया। बांग्लादेश के आम चुनाव में किस नेता ने पार्टी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है, तो ये बांग्लादेश का ये शेख हसीना अवामी लीग पार्टी चौथी बार नहीं बल्कि यह 5वीं बार अभी वर्तमान में जीत हासिल की है। याद रखिए यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा 5वीं बार। हाल ही में प्रेरणा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, प्रेरणा कार्यक्रम याद रखिएगा किसके द्वारा, तो यह आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है 1915 में, जब गांधी जी भारत यात्रा किए थे उसके लेकर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मतलब के सीईओ कौन बने हैं, तो याद रखिएगा रघुराम अय्यर बने हुए हैं। गोल्डन ग्लोब 24 के समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो ओपेनहाइमर को मिला है। हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो यह असम में मनाया गया। 47 क्वेश्चन है कि मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो याद रखिए 26 खिलाड़ियों को दिया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम शिखर सम्मेलन 24 कहाँ आयोजित होगा, तो युगांडा के कंपाला में आयोजित होगा। और इसके अलावा किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका ये डी होगा। यानी कि इधर चिराग शेट्टी को भी दिया गया, सात्विक साईराज और अंकित रेड्डी, यानी कि दोनों व्यक्तियों को दिया गया। और अंतिम प्रश्न 50 नंबर है कि भारत में बाघों की मृत्यु दर के मामला में शीर्ष राज्य पे कौन सा पहुंच गया है, तो आपको याद रखिएगा वह महाराष्ट्र हो गया। इस तरह से हमने यह 10 नंबर सेट कंप्लीट कर लिया 50 प्रश्न का देखा, और यहाँ पे आपको समय का काफ़ी ज़्यादा बचत भी हमने किया है कि वहाँ पे आप डिस्कशन में भी आप अगर आप एवरेज स्टूडेंट रहे तो एवरेज वहाँ से आप सर का इसी में एप्लीकेशन में देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आपको लगभग 18 से 20 मिनट में आपको 50 प्रश्न मिल जाते हैं। जिनकी तैयारी अंतिम चल रही है उनको ज़्यादा यहाँ से लाभ होने वाला है, समय का बचत होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में, जब तक ले जय हिंद।